So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all again. तो डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं. तो अभी हमने पहले सेशन में देखा था बाइनरी सर्च क्या होता है और किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं. और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि इसमें जो मिडिल एलिमेंट है इसको हम किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एरे था. लेट मी टेक एन एग्जांपल. ठीक है, ये मेरा एरे था. ठीक है, इसमें मेरे एलिमेंट थे. कंडीशन ये है बाइनरी सर्च की कि सॉर्टेड होना चाहिए एरे. और उसमें हमने पहला पॉइंट हमने लिखा था स्टार्ट, दूसरा हमने लिया था एंड, और बीच वाले को हमने किया था मिड, है ना. तो अब इसमें ये समझना ज़रूरी है कि ये लूप जो हम चलाएंगे, ठीक है, यानी कि हमें मिड निकालना है. एक आइट्रेशन में हम मिड निकालेंगे. फिर क्या होता है कि मिड से फिर हम कंपेयर करेंगे हमारा जो की एलिमेंट है कि हमें लेफ़्ट साइड मूव करना है या हमें राइट साइड मूव करना है. पर ये कब तक हमें करना है, ठीक है, कब तक हमें करना है. तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा अभी हम जब हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे थे तो हमने जैसे मिड निकाला था, राइट. तो मिड में हमने क्या किया था, मिड में हमने किया था स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2. यही किया था हमने मिड निकालने के लिए. फिर हमने चेक किया था कि एरे ऑफ मिड, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है की से, ठीक है, यानी कि जो मिडिल पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट रखा हुआ है अगर वो बड़ा है, ठीक है, यानी कि क्या है, हमारी मान लीजिए की इधर लाई कर रही है, ठीक है, और वो एलिमेंट कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, तभी ऐसा होगा. तो फिर हम क्या कर रहे थे, तो फिर हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे. तो लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया था, एंड इज़ इक्वल टू मिड माइनस 1. स्टार्ट को तो हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है. अगर एरे मिड हमारा लेस देन होता है की से, यानी कि हमारी की यहाँ लाई करती है, ठीक है, और हमारा मिड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा इसके पास. तो इसके पास मूव करना पड़ेगा तो हम एंड में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम स्टार्ट में चेंज करेंगे. तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे, क्या स्टार्ट कर देंगे हम मिड प्लस 1, यही करेंगे, ठीक है. तो मान लेते हैं कि हम यही करते हैं, ठीक है, जैसे हमने किया मिड प्लस 1, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, तो मान लीजिए ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लीजिए उठ के हमारा जो नया स्टार्ट आ गया वो मिड मिड प्लस 1 यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट आ गया. और एंड हमारा क्या था, मिड माइनस 1, ठीक है. फिर हम कंपेयर करेंगे. तो ऐसा हम तब तक करते रहेंगे. अब मान लीजिए अगर आपका जो स्टार्ट है, जो आपका स्टार्ट है, ऐसा हम कब तक करते रहेंगे. अल्टीमेटली हमें जो एलिमेंट है की, वो तभी हमें फाइंड होगा जब आपका जो स्टार्ट है. ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, एरे को हम डिक्रीज़ करते जाएंगे. एरे को हम एक एक करके हम डिक्रीज़ करते जाएंगे. पहले हमने हाफ़ किया था, फिर हम उसका हाफ़ करेंगे, ठीक है. तो ऐसे मान लीजिए ये एलिमेंट बचते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये मेरा एंड हो गया, ठीक है. अब इसमें मान लीजिए एलिमेंट हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक. तो अगेन हम फिर क्या करेंगे, हम मिड निकालेंगे. तो मिड क्या होता है, मिड होता है 0 + 1/2, तो फर्स्ट पोजीशन, ठीक है. अब मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे ही फिर हम क्या करेंगे, एरे ऑफ मिड करेंगे, यानी एरे ऑफ 1, और कंपेयर करेंगे की एलिमेंट पे. मान लीजिए की एलिमेंट हमें 2 फाइंड करना था और 2 यहीं पे ही हमें मिल गया, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा स्टार्ट एंड के बराबर हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा वो एलिमेंट, है ना, स्टार्ट इक्वल टू एंड के बराबर. अब मान लीजिए अगर इसके बाद मेरे को आगे बढ़ना है तो क्या होगा, मेरा स्टार्ट जो होगा वो सरपास करेगा एंड को. स्टार्ट यहाँ पे आ जाए और एंड यहीं पे हो जाए. ये आप समझ रहे हो, हम कब तक करते जाएंगे ऐसा, जब हमारा स्टार्ट इक्वल टू एंड आ गया. और क्योंकि फिर क्या होगा, फिर एक एलिमेंट बचेगा. अब इस एलिमेंट में यही स्टार्ट है और यही एंड है, ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि आपका स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है. तो वो चीज़ हमें नहीं होने देनी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमारा एक ही एरे बचा है ना. अब इस एरे के आप आगे क्या बढ़ोगे,
ठीक है, एक ही एरे बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो हमें लूप चलाना पड़ेगा, ये हमें चलाना पड़ेगा वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक। ठीक है, अगर कभी भी ये हमारा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ पे हम नहीं लगा सकते, हमारा बाइनरी सर्च ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एरे बचा ही नहीं है इसके आगे, आप कहाँ जाओगे और आगे। ठीक है, तो हमें जो ये जो चलाना है लूप, जो हमारा लॉजिक है, ये जो हमने अभी लॉजिक ऊपर डिस्कस किया, ये हमें कब तक चलाना है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 20, 17, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 4। ठीक, ये मेरा हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वही चीज़ है, एरे हमारा ये डिक्रीजिंग में है। डिक्रीजिंग में, चलो ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ डिक्रीजिंग वाला। अभी जो हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारा सॉर्टेड एरे है, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आपका एरे सॉर्टेड है लेकिन वो डिसेंडिंग में है। आप देखो ये डिसेंडिंग में सॉर्टेड हो रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। तो अभी ज़रा हम कोड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, कोड पार्ट पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। ठीक है, तो अब वो कैसे होती है, तो देखिए अल्टीमेटली बाइनरी सर्च में क्या हो रहा है, बाइनरी सर्च में हम अल्टीमेटली एरे को दो दो पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं, उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहली बार में क्या हुआ, n एलिमेंट्स के लिए उसको दो पार्ट में, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने स्टार्ट एंड और मिड निकाला तो फिर क्या हो गया, एरे और छोटा हो गया हमारा, n/2 हो गया, मानते हो, n/2 हो गया। फिर क्या हो गया, एरे हमारा n/4 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा n/8 हो गया। तो ऐसे करते करते ये मान सकते हो आप। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 की पावर 0, इसको लिख लिया 2 की पावर 1, इसको लिख लिया 2 की पावर 2, इसको लिख लिया 2 की पावर 3। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे n/16 होता है, तो यानी कि इसको लिख लिया 2 की पावर 4। तो ऐसे करते करते n/2 की पावर k टाइम्स तक जाएगा, और ये जब तक होता रहेगा जब तक मेरा जो ये दोनों वैल्यू 1 नहीं आ जाते, मतलब स्टार्ट इक्वल टू एंड नहीं हो जाता है ना, अल्टीमेटली तब मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको समझूँ, n/2 की पावर k मेरा क्या है, 1, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यानी n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2 की पावर k। तो अगर आप इसका log लेते हो, ठीक है, अगर आप इसका log लेते हो, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो log n इज इक्वल टू log k टू द बेस 2। ठीक है, log 2 की पावर k टू द, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू log n टू द बेस 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, log n टू द बेस 2। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको दो चीज़, या तो क्वेश्चंस में आपको एरे सॉर्टेड दिया जाए, दूसरी चीज़ आपसे भी ये बोला जाए कि इसको इस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा हमेशा इसमें क्या लगेगा, बाइनरी सर्च लगेगा। ठीक है, तो एक बार वो ज़रूर दिमाग दौड़ाइएगा कि इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि बाइनरी सर्च लगेगा ही लगेगा। अब चलते हैं हम इसके कोड पार्ट पे, यानी कि पाइथन में एक बार हम डिस्कस करते हैं। एडिटर पे भी मैं करवाऊंगा, एकदम इसका कोड लिखते हैं थोड़ा कि कोड किस टाइप से होगा। ठीक है, तो अगर मैं पाइथन में ही बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही चीज़ है कि हम एक ड्राइवर कोड लिखते हैं, इफ़ नेम इज़ इक्वल टू मेन, मानते हो,
और यहाँ पे एरे डिफ़ाइन किया है, तो एरे डिफ़ाइन कर लिया 2, 3, 4, 10, 40 और मेरे को एलिमेंट फाइंड करना है 4 लेट सपोज, मतलब ये एलिमेंट मेरे को फाइंड करना है अल्टीमेटली। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन जो मैं कॉल करूँगा। अब यहाँ पे मैंने ऊपर जाके फंक्शन डिफ़ाइन किया, तो डेफ बाइनरी सर्च, डेफ कीवर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए। ओके, और यहीं पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो पहले एक एक चीज़ आप समझाओ कि इक्वल टू 4, ठीक है, और स्टार्ट को आप क्या बोलोगे, स्टार्ट 0 से करना है, और एंड आप क्या करोगे, एंड तो होता है लेंथ ऑफ द एरे -1। ये हमने डिस्कस किया था ना कि एंड हम क्या होता था, एंड साइज़ -1 अल्टीमेटली। ठीक है, तो पाइथन में हम साइज़ कैसे निकालते थे, साइज़ निकालने का तरीका एन लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, -1। तो ये मेरा एंड हो गया। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक, ये मेरी एक चीज़ हो गई। अब मैं ज़रा फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो फंक्शन में सबसे पहले क्या जाएगा, एरे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा स्टार्ट, फिर जाएगा एंड, और मेरा एलिमेंट की। ठीक, तो पहला पार्ट वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, इस तक ही हम लूप चलाएंगे ना, इसी कंडीशन में। ठीक, फिर हम निकालेंगे क्या, मिड। तो मिड क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर क्या हो गया, मिड आ गया, तो फिर हमने लिखा एरे मिड अगर बराबर है की के। तो अगर मिल गया, मान लीजिए हमने पहली बार मिड निकाला, उस मिड पोजीशन पे वो एलिमेंट मिल गया हमें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, मिड को। इंडेक्स पोजीशन हमने रिटर्न कर दी। ठीक है, वरना वरना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वरना एलिफ यानी कि अगर एरे मिड मेरा लेस देन है की से। ठीक है, लेस देन है मतलब क्या है, ये मेरा अल्टीमेटली आप ये इमेजिन करो, ये मेरा ऐसे मिड आ रहा है, ये मेरा की है, यहाँ पे मेरा स्टार्ट है, और यहाँ पे मेरा एंड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पीछे लाई कर रहा है, तो पीछे लाई कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें फिर राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, स्टार्ट को हम क्या करेंगे, मिड +1 करेंगे। ठीक है, या फिर एल्स में क्या होता है, एल्स में आएगा आपका एरे मिड ग्रेटर देन की होगा, यानी कि आप मान के चलो अगर की यहाँ पर है और मिड मेरा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया तो अल्टीमेटली हमें इस साइड मूव करना पड़ेगा। तो इस साइड के लिए क्या होगा, एंड मिड -1 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इक्वल टू मिड -1, यही होगा। और अगर आपने कोई एलिमेंट डाला, मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे तो आपने 4 डाला है, मान लीजिए अगर आपने 56 डाल दिया, तो 56 तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो बाहर निकल के आप क्या करा दो, रिटर्न -1। -1 मतलब कि जो एलिमेंट आपने सर्च के लिए दिया है वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है उस एरे में। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद फंक्शन बना लिया हमने, तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका, बाइनरी सर्च, मेरे फंक्शन का नाम, एरे स्टार्ट एंड की, इसकी वैल्यू हमने रिज़ल्ट में स्टोर करा दी, फिर हमने प्रिंट करा दिया रिज़ल्ट। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ड्राइवर कोड लिखा, हमने फिर एरे डिफ़ाइन किया, हमने फिर की डिफ़ाइन किया, फिर ये हमने स्टार्ट डिफ़ाइन किया 0,
एंड हमने डिफाइन किया लेंथ ऑफ द एरे -1। यहाँ पे हमने डिफाइन किया क्या, फंक्शन, जो भी हम फंक्शन कॉल करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन में एरे, स्टार्ट, एंड, की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। फिर हमने मिड निकाला, ठीक है, ये हमारा मिड था। फिर हम पहली बार चेक करेंगे कि अगर हमने जो मिड निकाला है क्या वो हमारे उस एलिमेंट के बराबर है, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है मिड पोजीशन पे, एरे ऑफ मिड। अगर वो बराबर है तो कुछ नहीं करना है, आपको उस मिड इंडेक्स की पोजीशन निकाल देनी है। अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड आता है मिड, मतलब जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उससे छोटा है, यानी कि ये पहला केस, उससे छोटा है, तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो स्टार्ट को शिफ्ट करने का तरीका मिड +1, ठीक। वरना अगर एरे हमारा, ठीक है, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, हम सीधा एल्स में लिख देंगे, तो अंडरस्टूड है। अगर हमारा मिड यहाँ पे आ गया और की यहाँ पे है, ठीक है, तो एरे मिड यानी ग्रेटर देन है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड जाना पड़ेगा। तो इस साइड जाने के लिए हम क्या करेंगे, एंड मिड -1, ठीक है। और अगर जो हमारा एलिमेंट जो हमें सर्च करना है अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें करना क्या है, हमें रिटर्न -1 कर दो, ठीक। ये हमारा है बाइनरी सर्च। अब ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च हो गया, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और इन 2 पॉइंट को एकदम याद रखना कि अगर आपका एरे सॉर्टेड है और अगर बोला गया है कि आपको log n में करना है तो यानी चांसेस हाई हैं कि आपके बाइनरी सर्च लगेगा ही लगेगा, ठीक। ठीक है, तो अगले पार्ट में इसको हम एडिटर पे प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।